कमज़ोर हमल की क्या निशानियां हैं, ये कैसे पता चलेगा ये प्रेगनेंसी अच्छी है या ये प्रेगनेंसी अच्छी नहीं है, ये नॉर्मल प्रोग्रेस कर रही है या ये मिसकैरेज में एंड हो रही है। रॉयल गायनी एंड इनफर्टिलिटी हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ फीमेल हेल्थ से रिलेटेड हर टॉपिक पे बात करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे साइंस या सिम्टम्स बताऊंगी जिसमें आपको ये आइडिया होगा कि जो आपकी प्रेगनेंसी है ये नॉर्मल जा रही है या इसमें कोई कमज़ोरी है या ये मिसकैरेज की तरफ जा रही है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आपने। एंड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपके साथ शेयर करूँगी, जिन लोगों को भी प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज़ हैं उनके लिए बहुत कारआमद होगी। सबसे पहले अगर देखें प्रेगनेंसी ठीक है या कमज़ोर है तो इसमें हम हिस्ट्री पे जाते हैं। जो हमारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं जैसा कि नोज़िया, वॉमिटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस या जो मूड स्विंग्स हैं, इसके साथ साथ जो भी प्रोजेस्टेरॉन रिलेटेड सिम्टम्स कह लें, वो अगर प्रेगनेंसी आपकी अच्छी नहीं है, कमज़ोर है, मिसकैरेज की तरफ जा रही है, सही इम्प्लांट नहीं हुई है, ग्रो नहीं हो रही, प्रेगनेंसी सिम्टम्स सारे सबसाइड हो जाते हैं। पेशेंट को एट टाइम्स पता भी नहीं चल रहा होता कि मुझे प्रेगनेंसी है भी या नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं होते उसको, क्योंकि बॉडी में हार्मोन्स का लेवल अप टू द मार्क नहीं होता। इसके बाद पेशेंट जिनकी प्रेगनेंसी या हमल कमज़ोर होता है और सही नहीं होता, बार बार वो ऑफिस में आते हैं पेन के साथ या ब्लीडिंग की एपिसोड्स के साथ। कुछ टाइम वो कहते हैं कि लाइट ब्लीडिंग है, कुछ टाइम पैसेज ऑफ क्लॉट्स की कंप्लेंट करते हैं। इसको जब हम रिलेट करते हैं अल्ट्रासाउंड के साथ तो बच्चा जो है वो बच्चेदानी के अंदर होता है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही होती, लेकिन ब्लीड हो रहा होता है और पेन हो रही होती है। ये तो हिस्ट्री में आ गया। हिस्ट्री के बाद जो हम आगे देखते हैं बच्चा कमज़ोर है या ठीक है, वो अल्ट्रासाउंड है। जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं बच्चा तो अंदर ही है, सैक है, उसका एट टाइम बच्चे की धड़कन नहीं बनी, सही ग्रो नहीं कर रहा। हमने 2 अल्ट्रासाउंड किए 2-2 हफ्ते के वक्फे से, लेकिन जो पिछले अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी और अब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनी। पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, उसको ब्लीडिंग पेन नहीं है, लेकिन जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और उस पर उसकी ग्रोथ में फ़र्क नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि हमल कमज़ोर है, ये मिसकैरेज की तरफ जा रहा है। आगे जो देखा जाए तो ब्लड टेस्ट है जिसको हम बीटा एचसीजी कहते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि हम प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए बीटा एचसीजी के इंजेक्शंस भी लगाते हैं, तो ये इंटरनल बीटा एचसीजी का एक टेस्ट होता है। नॉर्मली अगर हमने आज इसको कराया है 48 आवर्स के बाद इसको डबल होना चाहिए। जो प्रेगनेंसी कमज़ोर होती है, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग से ग्रो नहीं कर रही होती, उनका बीटा एचसीजी भी अप टू द मार्क जो है वो ग्रो नहीं कर रहा होता, 48 आवर्स के बाद वो डबल नहीं हो रहा होता, या तो वो ड्रॉप हो रहा होता है या अगर बढ़ रहा है तो बहुत कम बढ़ रहा है, जिसका मतलब है कि ये प्रेगनेंसी अच्छी नहीं है और ये अबॉर्शन की तरफ जाएगी। ये सारे ऐसे चीज़ें हैं या फैक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं कि प्रेगनेंसी सही ग्रो कर रही है या नहीं ग्रो कर रही। अब जो टिप मैंने आपसे कहा था एंड में मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये है, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उन्होंने फाइल पकड़ी होती है कि हमें फ़लाँ डॉक्टर ने डीएनसी रिकमेंड की है, प्रेगनेंसी अच्छी ग्रो नहीं करी, मुझे बार बार ब्लीडिंग हो रही है। कुछ पेशेंट्स आते हैं मेरी पेन नहीं रुक रही, मेरी प्रेगनेंसी ग्रो नहीं करी, मुझे डीएनसी एडवाइस की गई है। हमने ऐसे पेशेंट्स को 2-3 हफ्ते बाद फॉलो किया, उनके हमने बीटा एचसीजी के इंजेक्शंस लगाए, उनको मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट दी, मेडिसिन दी। बहुत सारे पेशेंट्स की प्रेगनेंसी सही ग्रो कर गई इन स्पाइट ऑफ कि वो ब्लीड कर रहे थे। उनकी बच्चे की ग्रोथ भी चली, प्रेगनेंसी भी ग्रो की। तो इसका मतलब ये है कि आपने इस डिसीजन में जल्दी नहीं करनी। प्रेगनेंसी अगर सही ग्रो नहीं करी, एक आध अल्ट्रासाउंड पे वो ठीक से आपको नहीं उसमें बच्चे की धड़कन पता चली, तो आप डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करते जाएं, बीटा एचसीजी को इंटरवल्स पे रिपीट कराते जाएं, अल्ट्रासाउंड कराते जाएं, डाइट अच्छी लें, मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट और मेडिसिन लें। बहुत सारे केसेस में प्रेगनेंसी नॉर्मल चल पड़ती है, थोड़ा सा अगर टाइम दिया जाए तो इस चीज़ में आपने जल्दी नहीं करनी। बस एक अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में सही डिसीजन करके उनकी एडवाइस को फॉलो करना है।